नमस्कार दोस्तों। सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ। सीजेपी ने ये प्रोटेस्ट शुरू उन्होंने किया, पर इसको अंजाम में पहुंचाया सोनम वांगचुक जी ने, इसको अंजाम में पहुंचाया स्टूडेंट्स ने। सीजेपी वाला वहाँ बैठा रहता 10 साल भी तो कुछ नहीं होता। ये प्रोटेस्ट को अंजाम तक पहुंचाया स्टूडेंट्स ने, सोनम वांगचुक की हड़ताल ने। तुम तो वहाँ बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे थे। फिर आपने स्टार्ट किया, कोई एक मूवमेंट आपने शुरू किया, ठीक है वो चीज़, पर अंजाम तक इसको स्टूडेंट्स ने पहुंचाया, जेनजीज़ ने पहुंचाया और सोनम वांगचुक जी ने पहुंचाया। आपकी बहुत गलतियाँ हैं इसमें। पहले तो आपका वो दिखाता है प्रेम एक पार्टी की तरफ। केजरीवाल जी जिस दिन आते हैं उस दिन तो आप लोग ऐसे खुश हो जाते हैं कि अरे आपने उनके साथ काम किया है, अब तो किया है, ठीक है, अभी थोड़ी है, अभी तो आपका मुद्दा अलग है ना, अभी थोड़ी वो चीज़ है। आप ऐसा खुश हो रहे हैं, फिर आप मीटिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। भैया जब मुद्दा बच्चों का है, जेनजीस का है, तो आपको मीटिंग में एक या आप दो जा रहे हैं तो दो जेनजीस को भी ले जाओ, दो स्टूडेंट्स को ले जाओ, उनकी भी तो सुनो, उनकी क्या है बात। आप जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं ऐसा वैसा, और ये करा क्या आपने? इस्तीफ़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, उनकी आप ईगो तोड़ना चाहते थे खाली बस। इस्तीफ़ा देने से क्या होगा? इस्तीफ़ा देने से ऐसा तो होगा नहीं। आपको ये बोलना चाहिए था, जो कानून भी बन रहा है उस कानून में भी अगर आप बोलते, वहाँ पे जो शर्तें रखते, इस्तीफ़ा मांगने से क्या कर लिया आपने? उनका दूसरा लीडर आ गया वहाँ पे। अकाउंटेबिलिटी का आपको वहाँ पे कुछ बोलना चाहिए था कि 20 साल की सज़ा हो उसको, शिक्षा मंत्री को, उसको 50 करोड़ की पेनल्टी हो। नीचे की मछलियों को पेनल्टी और सज़ा करके ये तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा आपने क्यों लिया? अगर आप उनकी ईगो तोड़ना चाहते थे तो आप अपनी ईगो को भी सेटिस्फाई करना चाहते थे कि हम ऐसा करवा सकते हैं। आपको ये वहाँ पे शर्त रखनी चाहिए थी कि हम एक उस पर प्रोटेस्ट तोड़ेंगे अगर आप इस्तीफ़ा दिलवाएंगे, और जो आगे आएंगे उनके लिए रूल बनाएंगे कि उनको 20 साल की सज़ा होगी और जुर्माना होगा 20 करोड़ 10 करोड़ जो भी होगा। ये आपको शर्तें रखनी चाहिए थी, पर आप वहाँ पता नहीं क्या क्या शर्तें करके आ गए। ये तो कुछ बात जमी नहीं, मतलब ठोस चीज़ नहीं भी ना। अभी भी अगर पेपर लीक हो जाए तो वो भी इस्तीफ़ा दे देंगे। उनको तो क्या, उनको 3 लाख सैलरी मिलनी है और पता नहीं 40-50 लाख रुपये महीने का मिलना है। ये क्या बात हुई? तो ये आपने गलती करी यहाँ पे। फिर आपका एक पार्टी की तरफ झुकाव है या उस इंसान की तरफ झुकाव है। ये दूसरी बात यहाँ से शुरू होती है कि वो आपके कोई प्रवक्ता हैं, कौन है, रांका या कौन है, वो स्टेज से कह रहे हैं कि अब योगी जी सतर्क हो जाएं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या, देश के किसी भी कोने में पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और यहाँ के आप मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं सीधा। और पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ, इसलिए आप नहीं कर रहे हैं। उधर को बोल रहे हैं कुछ, पंजाब को केजरीवाल जी के साथ बैठ रहे हैं, संजय सिंह जी के साथ बैठ रहे हैं। पंजाब में भी सेम प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ भी सबको लाठी पड़ी, फार्मेसी का पेपर लीक हुआ, आपने एक शब्द तक नहीं बोला, और सीधा योगी जी को बोल रहे हैं कि योगी जी अब सतर्क हो जाए। तो ये क्या बात हुई? और फिर एक और चीज़, आप मीटिंग में वो तो ले नहीं गए, किसी को, स्टूडेंट को या जेनजी को आपको लेके जाना चाहिए था वहाँ से, रैली से, उनकी भी बात सुनते, क्या थी क्या नहीं थी, उनके मन की भी तो सुन लेते। प्रोटेस्ट तो उन्हीं के लिए था। फिर उनको कह रहे हैं आप लोग अपने घर चले जाइए। कैसे चले जाइए यार घर? उनकी भी तो सुन लो एक बार, उनकी भी मान लो, उनकी भी कुछ जान लो, तो अगली बार कोई आएगा आपके प्रोटेस्ट में, आपके बुलाने पे। तो ये है बात। इस्तीफ़ा दिलवाना तो चलो, आप उनकी ईगो तोड़ना चाहते थे और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते थे कि हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लेंगे, पर इस्तीफ़ा लेना तो कोई बात नहीं हुई।
यहाँ पे कुछ ठोस कदम आपको उठाने चाहिए थे। जो मुझे लगता है कि ऐसा नियम बनाओ या ऐसा कुछ कानून बनाओ कि एजुकेशन मिनिस्टर को, शिक्षा मंत्री को कुछ सज़ा हो, उस पर कुछ फ़ाइन लगे, तब जाके कुछ होगा। आपने बोला ये, उन्होंने चेंज करके दूसरा बना दिया, अभी फिर पेपर लीक होगा, फिर भविष्य बर्बाद हो गया बच्चों का। फिर आप बोलोगे रिज़ाइन, वो फिर रिज़ाइन दे देगा, उसमें क्या है? उसको तो सब कुछ रॉयल्टी मिल रही है, उसको पैसा मिल रहा है, पद मिल रहा है, उसका क्या है? वो दे देगा इस्तीफ़ा, उसमें क्या दिक्कत है? भाई ये इस्तीफ़ा थोड़ी चलेगा, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है सारी। ये है बात। और योगी जी को ना बोल के आप भगवंत मान जी को बोलिए, पंजाब में अकाउंटेबिलिटी लें, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए।